सारे सिलेबस और कौन से सिलेबस से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से सिलेबस में किस चीज़ के बारे में जानना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो सारे मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अगर वक्त है बाबू, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो इस क्लास को जरूर कीजिएगा और ये हिस्ट्री के सारे सिलेबस को आप लोग जरूर जान के जाइएगा। और आप लोग को ये भी बताऊंगा बाबू कि आप लोग को क्लास कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। पहले आप लोग को मैं हिस्ट्री का सारे सिलेबस को मैं बता देता हूँ, तो चलिएगा। तो आप लोग को सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बुक के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग को सिलेबस बताऊंगा। तो आप लोग को 12th में हिस्ट्री के बुक है आप लोग का तीन, कितने बुक है, तीन बुक हैं जो एनसीईआरटी है। अगर आप लोग को मंगाना होगा तो आप लोग मंगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये तीन ही बुक पढ़ना है। ठीक है, पहला बुक है आप लोग का भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग पहला। ठीक है, ये पहला बुक है आप लोग को। दूसरा बुक है आप लोग का भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये भी भाग 2 है। ठीक, उसी प्रकार आप लोग का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 है। ये तीन बुक है आप लोग को बाबू हिस्ट्री के पढ़ने का। जो ये तीन बुक है ये एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और एक बात और आप लोग बताता हूँ, आर्ट्स जो होता है ना बाबू, ये सारे बोर्ड का होता है। झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड का आर्ट्स सेम होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीन ही बुक आप लोग का पढ़ना पड़ेगा। और ये तीन बुक मिला के आप लोग का मात्र 15 चैप्टर है। कितने, 15 चैप्टर है। अगर जो भी बच्चे ये 15 चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये तीन बुक को पढ़ लेंगे, एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं आने वाला है। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग को पढ़ाई कहाँ से करना है। ठीक है, आप लोग को 1 रुपया भी नहीं लगेगा बाबू, फ्री में आप लोग को पढ़ाई होगा। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं लास्ट में आप लोग से चर्चा करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग ये बुक के बारे में और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, आज की इस क्लास में आप लोग को सिर्फ हिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये बता दिया कि ये तीन बुक आप लोग को पढ़ना है, जिसमें मात्र आप लोग का 15 चैप्टर है। अब वो 15 चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और वो आप लोग जो है ना नोट्स बुक एक बनाइए और उसमें सारे चैप्टर का नाम लिखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले सिलेबस जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है। और ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आप लोग को अब सिलेबस के बारे में बताता हूँ। चलिएगा, तो आप लोग का पहला बुक है बाबू भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग नंबर पहला। ठीक है, पहला बुक है भाग नंबर पहला। इसमें आप लोग को सिर्फ मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है। कितने, 4 चैप्टर। और ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग को यह भी बताऊंगा कि कितने सवाल कौन से सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला चैप्टर है आप लोग को ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे सवाल पूछे जाते हैं बाबू 18 से 22 नंबर के। कितने, 18 से 22 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है बाबू दुनिया की पूरी सभ्यता के बारे में। ठीक है, नगरीय सभ्यता के बारे में, प्राचीन सभ्यता के बारे में। और आप लोग को पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, कौन किए थे, और वहां के जो लोग थे वह किनकी पूजा करते थे। ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं कि 18 से 22 नंबर के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आप लोग का है यहाँ पे करे कि राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ये है आप लोग का दूसरा चैप्टर। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, और मगध साम्राज्य और अशोक के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाए जाएंगे इस दूसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है आप लोग को यहाँ पे, और देख सकते हैं आप लोग कि दूसरा चैप्टर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं 17 से 23 नंबर के। कितने, 17 से 23 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर चैप्टर को। यहाँ पे क्या करा, तीसरा नंबर चैप्टर करे कि बंधुत्व में जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर से भी 4 से 6 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बंधुत्व में जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। और इस चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को जाति के बारे में। ठीक है, महाभारत के बारे में कि महाभारत जो हुआ था वह कैसे हुआ था, महाभारत कौन लिखे थे, कौन जीता था, कौन हारे थे, ये सारी जानकारियां आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग का चौथा नंबर चैप्टर है यहाँ पे विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर से सवाल जो पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं 12 से 16 नंबर के। कितने, 12 से 16 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, इनका उपदेश पढ़ना है कि ये उपदेश कहाँ दिए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और इस चैप्टर में पढ़ना है सांची के स्तूप के बारे में, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, महावीर के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सवाल भी पूछे जाते हैं 12 से 16 नंबर के। तो ये चैप्टर थे बाबू आप लोग का पहला बुक के, जो आप लोग का भाग नंबर पहला बुक बताया मैं, उस बुक का ये 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग को मैं दूसरे बुक के बारे में बताता हूं, ठीक है। उसमें कितने चैप्टर हैं और आप लोग को कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर हो गए आप लोग के पहले बुक से। अब हम लोग जानेंगे दूसरे बुक के बारे में। इस बुक में पढ़ना है आप लोग को सिर्फ 5 चैप्टर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है बाबू ये दूसरे बुक में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोग से एक अनुरोध और करूंगा आप लोग से कि आप लोग ये सारे सिलेबस का नाम आप लोग लिख लें, ठीक है। जितना भी चैप्टर आप लोग को यहाँ पे मैं हिस्ट्री के बता रहा हूँ ना, ये सारे एक जगह आप लोग नोट कर लें, अच्छी तरह से लिख लें, क्योंकि आप लोग को आसान पड़े, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करें हर चैप्टर को। और ये भी लिखें कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर चैप्टर आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे क्या करा है कि यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। इस चैप्टर में हम लोग यात्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन यात्री कब भारत आया, किसके काल में आया, ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देख सकते हैं कि 6 से 10 नंबर के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है आप लोग को 6 नंबर करा है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में पढ़ना है बाबू भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है, कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। और सूफी आंदोलन के भी बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं कि 8 से 13 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है आप लोग का 7 नंबर चैप्टर। यहाँ पे करा है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे तो कम दिया गया है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है क्या, तो इस चैप्टर में पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। विजयनगर की स्थापना कब हुई, कौन किया, इस साम्राज्य में कितने वंशज थे, ठीक है। राजा कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, 6 से 10 नंबर के सवाल। तो सारे चैप्टर आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे चैप्टर पे आप लोग को फोकस बनाए रखना पड़ेगा और एक साल अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिएगा अगला चैप्टर है आप लोग को यहाँ पे किसान, जमींदार और राज कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में। और एक बात और, सारे बाबू जितना भी आप लोग का बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड का आर्ट्स सेम रहता है, सारे बोर्ड का सिलेबस सेम रहता है। तो सारे बोर्ड का मैं यहाँ पे फ्री कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर को देखिएगा, 8 नंबर चैप्टर क्या कर रहा है कि किसान, जमींदार और राज, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। इस चैप्टर में पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य के शासन काल में किसान, जमींदार की स्थिति जो थी वह कैसी थी। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आप लोग को 9 नंबर है। इस बुक में सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ना है। 9 नंबर चैप्टर आप लोग को यहाँ पे है, कह रहा है कि शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो मुगल साम्राज्य की सभी राजाओं के बारे में पढ़ना है कि किस राजा का कब शासन काल था, कितने में था और कौन से युद्ध ये लड़े, ठीक है। पहला जो शासन काल था वह बाबर का था और अंतिम जो था वह था किनका, तो बहादुर शाह जाफर का था। ये सभी राजाओं के बारे में बाबू पढ़ना है इस पार्ट में, ठीक है। और कौन कौन से युद्ध हुए, कब हुए और किनके साथ हुए, ये जानकारियां आप लोग को इस चैप्टर में आप लोग को मैं दूंगा अच्छे तरह से, ठीक है। ये आप लोग का बाबू जो दूसरा बुक था भाग नंबर 2, ये 5 चैप्टर थे, ठीक है। तो आप लोग को टोटल मैं 9 चैप्टर बता दिया हूँ ये 2 बुक से, ठीक है। फिर आप लोग को बचता है 6 चैप्टर और जो आप लोग का तीसरे बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर को आप लोग एक जगह अच्छी तरह से लिख लीजिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। तो चलिएगा अब आप लोग को तीसरे बुक के बारे में बताता हूँ, जो आप लोग का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग नंबर 3 है, उस बुक के बारे में बताता हूँ। इस बुक में आप लोग को मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है। कितने? 6 चैप्टर, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को ये जितना भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, जितना भी ये चैप्टर है, ये सारे चैप्टर आप लोग को फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग को सारा ये जितना भी विषय है, ठीक है, हिस्ट्री नहीं, सारा विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र हो गया, जितना भी आप लोग का विषय है ना, सारा विषय मैं फ्री में पढ़ाऊंगा आप लोग को सिर्फ इस चैनल पे, ठीक है। और कब से आप लोग का ये क्लास चालू होगा, ठीक है, किस टाइम पढ़ाऊंगा, ये सारा मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ अंत तक बने रहिए, ठीक है। सिर्फ आप लोग अभी यहाँ पे जान लीजिए कि आप लोग का ये तीसरा नंबर बुक है भाग 3 जो है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर है आप लोग का क्या, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस चैप्टर में पढ़ना है जैसे कि कोई शक्तिशाली देश
कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे भारत पे बाबू अंग्रेज कब्जा कर लिया था, कितना साल शासन किया, ठीक है, क्या क्या नियम यहाँ लागू किया था, ये सारी जानकारियां इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर यहाँ पे 11 नंबर क्या है, विद्रोही और राजा 1857 का आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काफी सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। देख सकते हैं कि 9 से 13 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बाबू 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है कि 1857 की क्रांति कब हुआ था, कौन किए थे, इसका नेता कौन थे, पहला सिपाही जो थे वह कौन थे, इसके बारे में पढ़ना। आप लोग को अच्छे तरह से मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल से बने रहिए और फ्री में क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अच्छे तरह से आप लोग को नोट्स भी मिलेगा बाबू, ठीक है। और आप लोग सिर्फ अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए और कब से आप लोग का क्लास शुरू होगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा अगले पार्ट को देखिएगा, यहाँ पे 12 नंबर को क्या करें, यहाँ पे अगला पार्ट है आप लोग का, अगला पार्ट है यहाँ पे औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापित। इससे पूछे जाते हैं 8 से 12 नंबर के सवाल, ठीक है। इस चैप्टर में बाबू पढ़ना है जो अंग्रेजों के दौरान भारत में जो शहर बना था, ठीक है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, बम्बई, ठीक है, मुंबई, ये सब जो शहर बने थे ना, इस चीज के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरह से, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर चैप्टर को, 13 नंबर चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वह 24 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बाबू। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में, ये जो आंदोलन किए थे ये कब किए थे, कौन से आंदोलन किए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह किए थे बाबू ये, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। ये सारी बातें आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरह से। अभी तो मैं आप लोग को नहीं बता, जब आप लोग का चैप्टर चालू करूंगा ना उसमें आप लोग को अच्छे तरह से सारे डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से, ठीक है, कब कब कौन आंदोलन किए थे, ठीक है, किस लिए हुआ था, सारी जानकारियां अच्छे तरह से आप लोग को दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग इस चैनल से बने रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा। एक साल बाबू, एक साल आप लोग एकदम टाइम दे दीजिए अच्छे तरह से और पढ़ाई कीजिए, उसके बाद देखिए कि आप लोग का रिजल्ट जो है वह कितना शानदार आता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था, जो बच्चे इस बार जो एग्जाम दिया था ना उन सारे बच्चे का मैसेज और कमेंट आया था बाबू कि उनका जो एग्जाम है बहुत ही बेहतर गया है, बहुत ही बेहतरीन गया है, ठीक है। मैं इस तरह से उन लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिया था ना कि उनका कुछ कहे लायक नहीं है, ठीक है। इतना बढ़िया से एग्जाम गया है, हर एक सवाल को करके आए वो, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आप उन लोग को ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत बेहतरीन किया था, बाकी उन लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे दिया था। लेकिन 2027 में आप लोग को मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब्जेक्टिव मैं शुरू करूंगा, उसके बाद आप लोग को लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। सिर्फ आप लोग बने रहिए और अच्छे तरह से फ्री में पढ़ाई कीजिए। चलिएगा तो अगला यहाँ पे देखिएगा आप लोग 14 नंबर चैप्टर को, यहाँ पे 14 नंबर पार्ट आप लोग को दिया गया है, क्या नाम है, तरह विभाजन को समझना, राजनीति स्मृति अनुभव, ठीक है। इस चैप्टर में बाबू आप लोग को पढ़ना है जैसे कि दो देशों का अलग होना, ठीक है, विभाजन होना, जैसे भारत पाकिस्तान को अलग होना, ठीक है, इसका कारण क्या था, ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, कौन किया था, ये सारी बातें आप लोग को बताया जाएगा इस चैप्टर में। अगला है आप लोग का लास्ट है बाबू संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत। ये है आप लोग का लास्ट चैप्टर, ठीक है। और आप लोग को पता होगा इस चैप्टर में पढ़ना है कि संविधान का निर्माण जो हुआ वह कैसे हुआ, किस लिए हुआ, संविधान काहे लगे बना, ठीक है, और संविधान कौन लिखे थे, कितना वक्त लगा था इसको बनने में, ठीक है, कब लिखा गया था, ये सारी बातें पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को इस चैप्टर में संविधान का निर्माण, और आप लोग को यह भी पता होगा कि संविधान का निर्माण कौन किए थे, तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ से 8 से 12 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे मैं सारा सिलेबस बता दिया हूँ हिस्ट्री का, जितना भी आप लोग का चैप्टर है, ठीक है, जितना भी आप लोग का बुक है, कौन से बुक में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, और कितने नंबर के कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारियां आप लोग को यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। आप लोग ये सारे चैप्टर का नाम आप लोग एक कॉपी में अच्छे तरह से लिख लीजिए बाबू, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस जानना, ठीक है। अगले क्लास में आप लोग को मैं ज्योग्राफी का सिलेबस बता दूंगा, तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। और अगर 2027 में आप लोग को तहलका मचाना अच्छे तरीके से, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। और एक बात और, आप लोग को बाबू इस चैनल पे मैं फ्री में क्लास दूंगा, ठीक है, आप लोग का हर चैप्टर का हर विषय का क्लास मैं फ्री में दूंगा, और उसके बाद आप लोग को पीडीएफ में मैं फ्री में दूंगा। और ये कब से चालू होगा, तो आप लोग के होली के बाद से चालू होगा, क्योंकि आप लोग बाबू होली तक इंजॉय कर लीजिए, ठीक है, जितना आप लोग को इंजॉय करना है, ठीक है, अच्छे तरह से आप लोग होली तक जो भी करना होगा कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो आप लोग होली तक जो भी आप लोग को काम करना होगा, ठीक है, जितना भी ऐश मौज घूमना होगा कहीं जाकर, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद होली के बाद आप लोग को फ्री में मैं क्लास दूंगा आप लोग को इस चैनल पे, और अच्छे तरह से। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ, ठीक है, मेरे पास बाबू अभी वो सारी सुविधा नहीं है, ठीक है, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है,
कि आप लोग को लाइव क्लास में आकर ले सकूं। आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है, और आप लोग को लाइव क्लास जो मिलेगा ना, वो आप लोग को मिलेगा कब से, तो मई जून जुलाई से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है बाबू, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए जून जुलाई तक ये सारी सुविधाएं को उपलब्ध करवा दूं और आप लोग को अच्छे तरह से फ्री में मैं यहाँ पे कोर्स करवाऊं, ठीक है, अच्छे तरह से पढ़ाऊं फ्री में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना मुझसे बन रहा है ना, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पूरा 100% मैं अपना तरफ से आप लोग के लिए सपोर्ट करूंगा। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे बने रहना अच्छे तरह से और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आप लोग का राय होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी आप लोग को पूछना है वो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगा, ठीक है।